आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो आने वाली भर्ती है उसके बारे में। इस आवेदन के लिए कौन कौन सी जरूरी सर्टिफिकेट जो है आपको बनवानी है, साथ ही अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई अगर एरर हो गया हो, गलतियां हो गई हो तो उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूट। अब आपको बताते हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो आपको बनवा के रखनी है। 10th-12th की आपकी मार्कशीट जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। डिग्री या डिप्लोमा वो हो गया कि जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उस पोस्ट की आपकी जैसे नर्सिंग है तो आपको नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज अ फार्मासिस्ट हो तो आपको फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, मतलब जिस की डिग्री किए हो उसकी डिग्री आपकी होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आपको जो है मिलिट्री मतलब डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको जिस पोस्ट के लिए बताया गया है उस पोस्ट के लिए। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र में बर्थ सर्टिफिकेट जो होती है, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको जो है आपको ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र, किस जाति से आप बिलोंग करते हो वो आपको इंपॉर्टेंट रखती है। आय प्रमाण पत्र आपकी अगर आरक्षित वर्ग से है तो आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर मांगा जाता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। अभी इसकी जो है नहीं मांगी गई है, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगी गई है। तो अगर आने वाली अगर अपडेट आती है तो उसमें जो है आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि इससे जो स्टेट की वैकेंसीज आती है उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपके डिफेंस से रहते हैं उनके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मांगी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो कि भर्ती अधिसूचना में दिया जाएगा उसको लेकर के। तो देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग की जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर लोग दो गलतियां करते हैं। देखिए, अगर आपके पास सीट सर्टिफिकेट नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर पुराने हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति, आय और निवास को लेकर के जो है उसकी वैलिडिटी जो होती है, तो वैलिडिटी को लेकर के वो पुराने हो चुके होते हैं। तो आप इन्हें जो है आप अपने तरीके से न्यू इसको रिन्यू करा लें ताकि आने वाली वैकेंसीज में आपको जो है दिक्कत ना हो। अब आपको जो है क्या करनी है कि जैसे जो है आपको यहाँ पे आप जरूरी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है या पुराने हो चुके हैं, जैसे आय, जाति या निवास, जिस कास्ट के अनुसार जो है आपकी मांगी गई है तो उस जाति या निवास को जो है आप रिन्यूअल करा लें क्योंकि इसकी एक वैलिडिटी होती है। ऑनलाइन पोर्टल से जो है जाति या निवास EWS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जो है कई प्रमाण पत्रों के लिए जो है आप RTPS में आपको जा करके RTPS आप देखिए, किसी भी पोस्ट की वैकेंसी आप लेते हो तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपकी जब निकल जाती है, आपकी जो सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि RTPS जो आप बिहार में अगर कर रहे हो तो RTPS पोर्टल से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अलावा आय, आपका जाति, निवास, सारी चीज़ें जो है आप RTPS एप्लीकेशन से आप यहाँ से अप्लाई करके और निकाल सकते हो। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखिए, आय, जाति और निवास तीनों की एक वैलिडिटी होती है। अगर वो पुराने हो चुके हैं तो आप जो है RTPS की पोर्टल पर जा करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर CSC जो है जन सेवा केंद्र उससे आप बनवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC में जाकर इन दस्तावेज को बनवा सकते हैं। ब्लॉक, तहसील कार्यालय में भी जो है इसको आवेदन करके आप मिल सकते हैं। कुछ दस्तावेज जो होते हैं वैसे कि आपको जो है नज़दीकी ब्लॉक, तहसील या जो नगर निगम आपके हो सकते हैं तो उसमें जो है आपको जाना पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होती है जैसे कि आपके सर्टिफिकेट में गलती हो गई हो तो आप क्या करें। देखिए, एक चीज़ है आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आधार में गलतियां हो जाती है, चाहे एड्रेस को लेकर के या फिर माता पिता के नाम को लेकर के या फिर अपने नाम को लेकर के। तो कोई भी आपकी गलतियां हैं, या फिर आय में आपकी गलतियां हैं, जाति में आपकी गलतियां हैं, निवास आपने बनवा रखा है उसमें दिक्कत है, या फिर कैरेक्टर जो है आपने बनवा रखा है ऑलरेडी अभी तत्काल को लेकर के, तो उसमें आपको अगर एरर लगती है तो इसे सुधारने के लिए जो है आपको कौन सी प्रक्रिया जो अपनानी चाहिए। देखिए, अगर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट सुधार आप दिक्कत हो रही है तो आपको जो है नगर निगम आपके जो है या फिर पंचायत कार्यालय है उसमें आप संपर्क कर सकते हो। आधार कार्ड और स्कूल के दस्तावेज आपको जो है उसके साथ मैंडेटरी करने होंगे। इसके अलावा जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र में सुधार अगर आपको करना है तो RTPS पोर्टल पर जाकर के आप सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। गलत प्रमाण पत्र जो है उसको आपको साथ में अपलोड करनी है। इसके अलावा मार्कशीट और डिग्री आपकी जो है अगर सुधार करनी है तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी या फिर उसके जो बोर्ड है उसमें आपको जाके संपर्क करने होंगे। वहाँ से जो है आपकी मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क, यहाँ पे जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं और आपके जो भी मतलब वहाँ पे लगेंगे आवेदन शुल्क, वहाँ पे आपको दे देनी है। अगर आधार कार्ड में गलतियाँ हो तो जो UIDAI उड़ाई
पोर्टल पर जा करके जो है ऑनलाइन सुधार के लिए इसको जो है आप डाल सकते हो, या फिर नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जा करके आप इसके लिए सुधार कर सकते हो। वहाँ पे जो है एरर एप्लीकेशन जो है होती है उसको यहाँ से अप्लाई करके सुधार कर सकते हो। देखिए आवेदन जो है अभी तक तो शुरू नहीं हुई, इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश आपको बता देता हूँ कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज अगर तैयार कर लेते हो तो फिर आगे जो है आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले ही आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो कि जैसे ही वैकेंसी जाए वैसे ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय सर्टिफिकेट सही अपलोड करें ताकि बाद में कोई समस्याएं ना हो। कोई भी चीज़, कोई भी आप कहीं भी अपलोड कर रहे हो, चाहे वो RTPS पोर्टल से कर रहे हो या किसी भी आपकी कोई अगर एरर है तो उसको सुधारने के लिए कर रहे हो, तो कोई भी दस्तावेज जो बनवाएं या सुधारने में दिक्कत आ रही हो तो उसको लेकर के जो है अपने ब्लॉक या फिर तहसील कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हो। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जो SC ST कैटेगरी है उनको लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेट जो आपको बनवानी है, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपको बनवानी है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको ये रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं अदर और EWS के लिए, तो जो अदर कैटेगरीज में आते हैं, अदर में मतलब अनारक्षित हो गया, और EWS में अदर कैटेगरीज के ही जो मतलब कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको 10% का आरक्षण मिलता है, तो उनको जो EWS सर्टिफिकेट जो है वो बनानी होती है। तो EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है पहले आपको जाति, आय और निवास बनवाना पड़ता है, उसके बाद जो है EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा EWS जब सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आपके पास जाति, आय और निवास तीनों चीज़ें इसमें मैंडेटरी हो जाएगी। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। OWS और OBC और EBC के लिए आपको बात करता हूं, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आपको मैंडेटरी रहे। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को और लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ आई हैं उनको जानकारी जो है आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।